Hi guys, this is Deepak, and now we are presenting our first classes accounts lectures state board Maharashtra. Okay, due to the COVID-19 and all, so we are late to start the lectures, but now we are taking an initiative with a go with the online lectures. So today we are going to discuss the class one. Basically, this topic is relevant for the 12th standards state board Maharashtra as well as CA basic lectures. You would say that or CA foundation or CMA foundation like that. In that situations, if anybody want to know what is a partnership, what are the content in partnership, you can watch this video. Okay. So guys, without wasting further time, we start the lectures. Okay. बट बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप ये लेक्चर्स देखने से पहले मैं आपको पूरा वीडियो का लेआउट दिखा देता हूँ सो दैट आप पूरी वीडियो को कॉपी कर लेना बिकॉज उसके बाद मेरी मार्किंग हो जाने वाली है इस समय। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, तो बेसिकली इज दैट आपने पूरा कॉन्सेप्ट जो रिलेवेंट होगा मैं आपको बोलूंगा बुक्स में कॉपी कर लेना और जो रिलेवेंट नहीं है मैं आपको बोल दूंगा आप कॉपी नहीं करना। दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। नाउ वी डिस्कस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपका जो चैप्टर है बेटा वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, इस टॉपिक के अंदर आपको सीखना क्या है आपके लेवल पे, 12th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के लेवल पे। पहले आपको सीखना बेटा कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। क्या बोला मैंने? पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। दूसरा आपको सीखना है कि सर इसमें रीजन क्यों है एडमिशन और पार्टनरशिप में भी हम लोग जो टॉपिक कनेक्ट कर रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर में फर्स्ट यू हैव टू लर्न द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, सेकेंड यू हैव टू लर्न द रीजन ऑफ एडमिशंस, थर्ड इसके कुछ बेटा कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट मतलब जो चीजें आपके एग्जाम में या आपको सम सॉल्व करने के लिए लगने वाली जिसको बोलते हैं हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। उसके बाद आपको सीखना बेटा सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है। उसके बाद देखना बेटा गुडविल का वैल्यूएशन एंड देयर जर्नल एंट्री, और इसमें कुछ तो कैपिटल एडजस्टमेंट करके आपके सिलेबस में ड्राफ्ट कर रखा है। ये चीजें आपको कंटेंट में याद रखना है और इसी को अपने को आगे एक एक कॉन्सेप्ट को आपको करते हुए जाना है। तो बेसिकली ये चीजें इसमें कवर होने वाली है और थोड़े बहुत फ्यू टॉपिक्स और है जो इसमें ऐड होंगे वो मैं आपको क्लास में करा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए कैसा है हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेटा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। फर्स्ट क्या होता है हम लोग से स्टार्ट करें, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। देखो आपने तो नाम सुना ही है कि पार्टनर क्या होता है। पार्टनरशिप में द टर्म पार्टनर इज इंपॉर्टेंट एंड और पार्टनर क्या होता है यहां पे हर वो पार्टनर जो बिजनेस में इन्वॉल्व होगा वो प्रॉफिट के लिए भी लायबल होगा, मतलब प्रॉफिट में भी हिस्सा लेगा और लॉस में भी हिस्सा लेगा। ठीक है, तो बिफोर डायरेक्टली कम विद द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हाट द डेफिनेशन सेज एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेटा ये जो पार्टनरशिप एक्ट है ना, ये जो पार्टनरशिप चैप्टर है तुम्हारा वो किसी न किसी एक्ट से गवर्न करता है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उन्होंने लिखा पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। क्या बोला बेटा मैंने? रिलेशन
between two or more partner who agree to share profit of the business। प्रॉफिट से इंप्लाइड मीनिंग है कि वहां पर क्या हो सकता है, लॉसेस भी हो सकता है। बाय देम ऑल और वन ऑफ देम पर्सन एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। क्या ये बेटा, ये क्या है, रिलेशन है। मान लो कि मिस्टर ए है और ये क्या है, मिस्टर बी है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, इन दोनों के बीच में का क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है। बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो आदमी या दो से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब सर ए भी एग्जाम्पल में था तो सी डी भी हो सकता है, ठीक है। एंड हु एग्री, यहां पर देखो जब रिलेशन स्टैब्लिश हो गया तो ये बात तय हो गई कि फ्यूचर में इस बिजनेस के जरिए से जो भी नफा नुकसान होगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो दोनों शेयर करने वाले हैं। बाय देम ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका कहने का मतलब क्या मालूम है, चाहे एक आदमी काम करे या दोनों आदमी काम करे, या एक आदमी काम कर रहा है या तो दोनों आदमी भी काम कर रहे हैं, बराबर है। सर पार्टनरशिप क्या हवा में होती है? नहीं बेटा, इसके लिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोनों पार्टनर के बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। बिकॉज कल आपसी अगर झगड़ा होता है दो बीच में, दो पार्टनर के बीच में, हम लोग ने फॉर्म कर लिया है और हम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, वो बोलता है कि मैं इतना पैसा लूंगा, वो बोलता है कि मैं इतना पैसा लूंगा, मैं इसको पैसा नहीं दूंगा, तो इस केस में टू अवॉइड अ डिस्प्यूट इन फ्यूचर, क्या, टू अवॉइड डिस्प्यूट, हम लोग क्या करते हैं, आपस में एक एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट कैसा बेटा, ओरल या रिटर्न, क्वेश्चन मन में आता है तो एडवाइजेबल है बेटा, क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट, रिटर्न होना चाहिए। अगर रिटर्न नहीं रहेगा तो हो सकता है ना कि वो बोलेगा कि मैं आपके बात से ही मुकर जाए कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था। तो इस केस में हो जाता है, आपको एडवाइस किया जाता है कि रिटर्न पार्टनरशिप बना के रखो, ठीक है। उसके बाद देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। बिकॉज मैं पार्टनरशिप में, आपका जो पार्टनरशिप फॉर्म है आपके सिलेबस में, पार्टनरशिप अकाउंट्स में 3 टॉपिक कनेक्टेड है। एक तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, एक तो आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, और एक आपका डिसोल्यूशन। तो हम लोग जो आज स्टार्ट किए ना, वो एडमिशन सेकेंड टॉपिक स्टार्ट किए हुए, ठीक है। उसमें क्या बोलता है, सबसे पहले एडमिशन किसको बोला जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सब सेक्शन 1। देखो जो लोग नए हो वीडियो पे, इसको रीड कैसे करते हैं ये चीज ध्यान दो। इसको पढ़ते हैं सेक्शन, इसको पढ़ते हैं सब सेक्शन, इसको क्या पढ़ते हैं, सब क्लॉज, ठीक है। बच्चों जो 12th चैनल में भी नए नए आए हो, जिसे पता नहीं है, उसको रीड कैसे किया जाता है, सेक्शन, सब सेक्शन, सब क्लॉज। उसमें एडमिशन का क्या बोलता है, एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको तो पता ही है पार्टनरशिप कहां से गवर्न होता है, सेक्शन 1932, आपको ऊपर ही बोल दिया मैंने, राइट। और उसमें क्या लिखा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। मतलब न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल and capital and enjoy the right of future profit of business। कहने का मतलब इतना है कि अगर नया पार्टनर किसी को, अभी ए बी का एग्जांपल मान लो, इधर ए था, ये बी था, और अगर सी को आना है तो सबसे पहले ये दो पार्टनर, अगर सी को आना है तो सबसे पहले कंसेंट लेना पड़ेगा, किसके बीच में, एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर ना बोल रहे बेटा, तो हम लोग सी को क्या कर सकते हैं, बिजनेस में ला ही नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब सर कंसेंट होना बहुत जरूरी है। और वो जब नया पार्टनर आएगा बिजनेस में, तो क्या ऐसे ही पार्टनर बन जाएगा क्या, नहीं। इसके लिए आपको पार्टनर बनाने के लिए किसी भी पार्टनर को या नए पार्टनर से कुछ ना कुछ कैपिटल के फॉर्म में और कुछ ना कुछ गुडविल के फॉर्म में पैसा मांगना पड़ता है।
ठीक है, मतलब सर नया पार्टनर अगर सी आएगा तो क्या लाएगा, कैपिटल के लिए रोकड़ा और गुडविल के लिए पैसा। ठीक है, चलो अगर उसने कैपिटल लाया और गुडविल लाया तो सर क्या वह ऐसा ही काम करेगा क्या, नहीं, जिस दिन वो पार्टनरशिप डीड में साइन हो जाता है उस दिन से वो क्या हो जाता है, फ्यूचर में भी जो प्रॉफिट एंड लॉस होंगे उन सभी के केस में वो क्या हो जाएगा, हकदार हो जाएगा। उसके बाद देखते बेटा, एडमिशन ऑफ, रीजन फॉर एडमिशन, रीजन ऑफ एडमिशन, एडमिशन करने की जरूरत क्यों भी पड़ा, एडमिशन करने की जरूरत क्या पड़ गई, इसका कुछ एग्जाम्पल है बच्चों। एग्जाम्पल है कि सर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस होगा, अगर सी कैपिटल लाएगा इन फॉर्म ऑफ कैश और काइंड, वो कभी कभी असेट भी लाता है, इसीलिए मैंने काइंड लिया बेटा, तो ये पैसा मैं किसी और बिजनेस में या ये एसेट कहीं और लगाऊंगा तो दो पैसा मैं क्या कर सकता हूं, टू और मोर बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा तो उससे मुझे दो पैसे क्या होंगे, ज्यादा मिलेंगे, तो मेरा फर्म का एक्सपांशन हो गया, कैपिटल आया तो नई ब्रांचेस लगा पाऊंगा, मैं नई ब्रांचेस सेटअप कर दूंगा। अभी आपको पता है मेरा एक ब्रांचेस है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक और ब्रांच ओपन किया, और मान लो कि मेरे पास और कोई और पार्टनर आता है मुझे 10 लाख रुपीस देने को तैयार है, तो मैं 10 लाख का इस्तेमाल एक नए ब्रांच में करूंगा जिससे मेरा क्या होगा, बिजनेस एक्सपांड होगा, और आपको पता है जितना एक्सपांड उतना पैसा मैंने कमा लिया। दूसरा लिखा बेटा ओवरऑल एफिशिएंसी, पहले मैं था और मेरे पार्टनर थे, हम दोनों पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, तो एट ए टाइम में 2 लेक्चर ही हो रहा था, लेकिन एक नया पार्टनर सी आ जाता है जिससे इसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इसका वर्किंग कैपेसिटी इस्तेमाल करके मैं अपना इफिशियंसी लेवल इंप्रूव कर सकता हूं। मानो कि मेरे क्लासरूम में क्या हुआ कि पहले मैं एक क्लासरूम में था तो हमारी 3 क्लासेस चलती थी, बट लेकिन अभी 2 ब्रांचेस हो गए तो एट ए टाइम पे मेरा 6 बैच चल सकेगा। अगर 6 बैच चल सकेगा बेटा तो मेरा रेवेन्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा ना, रेवेन्यू हाइक पे गया। उसके बाद क्या होगा, अन मैक्सिमम प्रॉफिट, पार्टनरशिप रहेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाऊंगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाऊंगा तो उतना ही मेरे लिए क्या है, फायदा है। उसके बाद ये तो हम लोगों ने देख लिया कि मीनिंग ऑफ क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप में दो पार्टनर के बीच में एक रिलेशन होता है, दोनों रिलेशन होता है who agree to share the future profit and losses, acting who agree to share the profit of the business by them or one of them acting for all, दोनों काम करें या कोई एक काम करे, राइट। अब इसमें हम लोगों ने देख लिया कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, रीजन क्या पार्टनरशिप के होते हैं, सबसे पहले सर एक्सपांशन, इफिशियंसी, उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, एक्सपांशन हो गया, इफिशियंसी हो गया, और उसके बाद हमने क्या देखा, मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रॉफिट होने के बाद क्या होगा, मेरी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी हम लोग कवर कर लिया। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, 3 पॉइंट हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे। तो सर क्या ये 3 ही पॉइंट एग्जांपल है, नहीं, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं एडमिशन करने के लिए, राइट। अभी जो हम लोग को दूसरा डिस्कस करना है बेटा, वो डिस्कस करना है हम लोग को, मैं अभी जो नया टॉपिक इसमें डिस्कस करने वाला हूं आपको, वो डिस्कस करने वाला हूं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है पता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस्तेमाल इसलिए होता है एज पर द न्यू पार्टनर, एज द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब नया पार्टनर बिजनेस में आ जाएगा, पार्टनरशिप फर्म, एंड प्रॉफिट एंड शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज, बराबर है ना। पहले मान लो ए और बी का रेशियो था 1:1, अभी सी आ जाता है, उसको हम लोग को फ्यूचर प्रॉफिट देना 1:3, तो मेरा जो ये पूरा 1 रुपया था बेटा वो अब क्या होगा, एक नहीं 3 हिस्सों में बटेगा, ए के बीच में, बी के बीच में, सी के बीच में। तो एज अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज हो जाएगा, बराबर है। क्योंकि क्या होगा, जब नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो उस केस में हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिकॉज आज से मेरे बिजनेस में ए और बी तो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे ही, लेकिन सी भी कुछ पार्टनर बन गया, तो उस केस में ऐसा हो जाएगा कि हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज नहीं तो ये दोनों आपस में झगड़ा करते रह जाएंगे ना। एक चीज याद रखना,
जिसने जिसने अपना शेयर सी को दिया उसी को ही गुडविल का पैसा मिलेगा। बराबर है। तो सर ये मैं आपको डिस्कस करूंगा बेटा, इसके टेंशन मत लेना, इसका मैं डिस्कशन आपसे करने वाला हूं डिटेल में। जब मेरा गुडविल का वैल्यूएशन पॉइंट होगा तो वहां पर इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसकी चिंता नहीं करना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1 इनटू ओल्ड रेशियो। एंड बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बैलेंस ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर। सर नहीं समझा, चलो तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को सम के स्टार्ट करते हैं। आपको ये तो समझा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते क्यों है, बिकॉज जब नया पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का क्या होता है, पीएसआर रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है। बराबर है, पहले ए और बी पार्टनर था, उसके बाद सी था, तो देखो ए और बी पार्टनर थे, लेकिन अभी नए फॉर्म में 3 पार्टनर हो जाएगा, तो इन दोनों का जो शेयर चेंज हुआ बेटा, ए का शेयर चेंज हुआ और बी का शेयर चेंज होगा, इसीलिए हम लोगों का करना पड़ेगा एनपीआर रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज कोई आपस में झगड़ा ना करे। और एक याद रखना, जिसने अपना शेयर सी को दिया उसी को क्या मिलेगा, गुडविल का पैसा मिलेगा। बराबर है ना, जो दानवीर है उसी को ईश्वर कुछ ना कुछ देता है, बाकी इसी को कुछ देता नहीं है। ठीक है, चलो सर इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ आपको कि ये होता कैसे, कैलकुलेशन करते कैसे बच्चों। क्वेश्चन है कि दो पार्टनर थे, कौन, अजय एंड वरुण आर द पार्टनर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 2/5 and 3/5. They decided to admit Pooja in the firm for 1/6 share of future profit. कैलकुलेट करने क्या बोला आपको बोला एनपीआर कैलकुलेट करो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो था 2/5 था और तीसरा है 3/5। सिंस डिनोमिनेटर सेम है तो वी कैन राइट, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं बेटा, 2/3। अब नया पार्टनर आया कितना, 1/6। अब जैसे ही नया पार्टनर आएगा तो ये जो रेशियो है बेटा 2:3, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सर उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एनपीआर रेशियो इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1 इनटू ओल्ड रेशियो, राइट। और बैलेंस ऑफ 1 बेटा निकालेगा कैसे, बैलेंस ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर। तो बेटा उसमें करोगे क्या, अभी 1 सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा एनपीआर रेशियो। अगर तुमको निकालना ही है एनपीआर रेशियो निकालना, तो सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा बैलेंस ऑफ 1। तो बैलेंस 1 हमको फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर। तो 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर था कौन, पूजा थी, पूजा का शेयर था कितना, 1/6। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 6 इंटू 1 इंटू जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, 1 होता है। तो कैसे आ जाएगा बेटा ये 6 रेशियो क्या होगा, 6 माइनस 1 अपॉन 6। तो बैलेंस ऑफ 1 आ कितना गया बेटा, 5/6। न्यू ठीक है, चलो एनपीआर रेशियो देख लेते हैं। उस केस में एनपीआर रेशियो निकालोगे कैसे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अजय का शेयर कैसे निकलेगा सर, बैलेंस ऑफ 1 कितना आ गया, 5/6 इनटू ओल्ड रेशियो था कितना इनका, 2/5 3/5, तो कितना आया 2/5। तो बेटा यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, बिकॉज जब एडिशन होता है या माइनस होता है तभी क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन जब फ्रैक्शन में होता है कोई भी चीज या मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट में है, तो कभी भी आपस में
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, गलत हो जाएगा आपके लेवल पे, ये मैक्सिमम गलती होती है बेटा। तो अभी क्या हो जाएगा, 5 2 10, 6 5 30, ये किसका हो गया, अजय का। दूसरा पार्टनर कौन है अपना, वरुण। वरुण का शेयर कैसे निकालेंगे बेटा, 5/6 बैलेंस ऑफ 1, कितना शेयर था उसका, 3/5। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 15/30। और नए पार्टनर का रेशियो कैसे निकालोगे बेटा, नए पार्टनर का रेशियो तो ऑलरेडी दिया रहता है, क्या नाम है उसका, पूजा। पूजा का शेयर तो दिया है 1/6। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, अभी सर इसका नया रेशियो दिया है तो इसमें भी क्या बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशियो करना पड़ेगा क्या, नहीं। इसका ओल्ड रेशियो है क्या, कर पाओगे क्या, नहीं। तो उस केस में क्या होगा बेटा, ये जो डिनोमिनेटर है 30, ये जो डिनोमिनेटर 30 है, इसी को अपने को क्या करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा। वो 30 कैसे करेंगे हम लोग, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे मल्टीप्लाइड बाय 5, तो कितना आ जाएगा, 5/30। ठीक है। तो अगर शॉर्ट में बोलो तो सर ये भी 10 हो गया, ये 15 हो गया और ये 5 हो गया। तो एनपीआर रेशियो इक्वल टू 10 raised to 15 raised to 5। समझा, ये क्या हो जाएगा अपना एनपीआर रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे दूसरा क्वेश्चन देखते बेटा। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, मोहन एंड गुप्ता are sharing profit and losses in the ratio of 2:3. They admitted whom, Chandrakant, for how many share, 1/4 share in future profit। बराबर है, एक्चुअली है फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट। तो अपना फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एनपीआर इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशियो। और बैलेंस ऑफ 1 निकालोगे कैसे, बैलेंस ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर। बराबर है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 अपॉन 4। तो रेशियो क्या हो जाएगा बेटा 3/4। तो न्यू रेशियो क्या बोलता है, एनपीआर इक्वल टू, यहां पर देखो बैलेंस ऑफ 1, तो हम लोग पहले किसका निकाले, एनपीआर न्यू रेशियो प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज फॉलोज। ठीक है, सबसे पहले यहां देखो मोहन, इसका रेशियो क्या निकालोगे, बैलेंस ऑफ 1 3/4, ओल्ड रेशियो क्या है 2/5, तो ये कितना आएगा 6/20। दूसरा गुप्ता अकाउंट 3/4 इंटू कितना रेशियो बेटा 3/5, कितना आएगा 9/20। थर्ड पार्टनर आया कौन, चंद्रकांत। गलती नहीं करना बेटा, यहां पर बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशियो, तो इसका बैलेंस ऑफ 1 निकाल पाओगे क्या, निकाल पाओगे क्या, नहीं। बिकॉज रीजन इज दैट आप इसका बैलेंस ऑफ 1 निकाल ही नहीं पाओगे, बिकॉज से क्या है, ऑलरेडी नया रेशियो दे रखा है सर। कितना दिया है सर 1/4, लेकिन आपको पता है डिनोमिनेटर को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। तो कॉमन कैसे करेंगे बेटा, ऊपर 5 नीचे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 1 एंड 4 5 20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया कितना, एनपीआर इक्वल टू, ये भी सेम हो गया, ए बी 20, ए बी 20 और ए बी 20। अब आप क्या कर सकते हो, 6 9 और 5 लिख सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, एनपीआर का कैलकुलेशन। ठीक है, ऐसे ही टाइप का आपका कैलकुलेशन होता है। अगर ऐसे कैलकुलेशन को संभाल लिया बेटा, तो उसके बाद इस चैप्टर में एनपीआर रेशियो से ज्यादा कुछ आता नहीं है। एक और है जो थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लेता हूँ, आप लोग भी इसको अलग कलर से लिखना बेटा। चलो ये ले लेते हैं कलर ब्लू, अच्छा मुझे पसंद है ब्लू। ठीक है, तो ब्लू लेते हैं। देखो क्या लिखा है, ये आपके नए सिलेबस में से क्वेश्चन मैंने उठाया बेटा। क्या लिखा है, प्रवीण और नवीन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। दे एडमिटेड टू whom रीना फॉर हाउ मेनी शेयर
1/5 share of the profit which he taken equally from Praveen and Naveen. Sir, what was the difference? सर दोनों में अलग क्या था बेटा? यहां पर ये लाइन ही पूरी अलग हो गई। ये जो पूरी लाइन है बेटा, 1/5 शेयर विच इज टेकन इक्वली, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, विच ही टेकन इक्वली फ्रॉम प्रवीण एंड नवीन। ये लाइन जो हो गई इसका मतलब समझता है, जो नया 1/5 पार्टनर आया है ना, वो दोनों से इक्वली शेयर लिया है। क्या लिया है? इक्वली शेयर लिया है। तो उस केस में इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ध्यान देना। यहाँ पर ये मिस्टेक कर सकते हो आप एग्जाम में। देखो, सबसे पहले प्रवीण और नवीन का शेयर था कितना, 7/10 और 3/10। उसमें से अपना इक्वली शेयर किसको दिया है इन्होंने? यहां ध्यान देना, नया पार्टनर जो था तुम्हारा रीना, रीना 1/5 शेयर के लिए आई। उसने इक्वली किससे लिया? 1/2 शेयर किससे लिया रहेगा? प्रवीण से, बराबर है। तो इसका क्या होगा? 1/10। और दूसरा रीना नहीं, 1/5। और इक्वली शेयर किसी से लिया है? नवीन से। तो ये आ जाएगा बेटा 1/10। मतलब दोनों पार्टनर ने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया। देख रहे हो यहां पर क्या हुआ है? सेक्रीफाइस हुआ है। इसने इसने 1/5 शेयर क्या लिखा है? विच इज टेकन इक्वली फ्रॉम प्रवीण एंड नवीन। दोनों से उसने क्या लिया? इक्वली शेयर लिया हुआ है। मतलब नवीन से भी लिया एंड प्रवीण से भी लिया। तो कितना उसने सेक्रीफाइस किया बेटा? 1/10। दूसरे ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आएगा? 6/10। क्या आएगा? 2/10। और नया पार्टनर का रेशियो तो दे दिया, क्या दिया है? रीना, रीना इसमें बैलेंस ऑफ 1 नहीं, ऑलरेडी दिया है सर 1/5। ये डिनोमिनेटर सेम करना होगा। क्या करोगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, दैट इज 2/10। तो क्या आया सर? एनपीआर रेशियो इज इक्वल टू 6:2:2। अगर फिर से इसको डिवाइड करोगे 2 से बेटा तो क्या मिल जाएगा? 3/3:1:1। देखो इस सम में खाली फर्क क्या हो गया बताया? इस सम में फर्क ये पड़ गया। एक सेकंड ना बेटा, एक सेकंड रुकना। देखो ये जो पॉइंट था ना, विच इज टेकन इक्वली, ठीक है, इक्वली फ्रॉम प्रवीण और नवीन। कहने का मतलब जो भी रीना का नया शेयर है ना, रीना का नया शेयर, उसका तो शेयर 1/5 था ही। और लेकिन उसका जो शेयर है ना 1/2 शेयर, जो भी रीना का शेयर है 1/5, उसका इक्वली शेयर 1/2 बराबर है। 1/2 किससे लिया है? प्रवीण और नवीन से। तो ये जो भी सैक्रिफाइस इन दोनों ने किया है, मतलब प्रवीण ने जो सैक्रिफाइस किया और नवीन ने जो सैक्रिफाइस किया, बराबर है। जो प्रवीण ने सैक्रिफाइस किया और नवीन ने सैक्रिफाइस किया, तो मतलब उनके पास रेशियो बचा कितना? ऑलरेडी था 7/10, उसमें से 1/10 दे दिया, 1/10 दे दिया। तो आपको क्या हो गया बेटा? जब इतना दे दो बचा कितना?
तो बचा इतना ही ना। और आप देखोगे यहाँ पर इक्वली लिया 1/10, यहाँ देखो 1/10 लिया किससे, प्रवीण से, प्लस 1/10 किससे लिया, नवीन से, और दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, 2/10 ही तो आ रहा है। देखो 2/10 ही आ रहा है। मतलब जितना दोनों ने सेक्रीफाइस किया, प्रवीण ने जितना सेक्रीफाइस किया और नवीन ने जितना सेक्रीफाइस किया, कहने का मतलब इतना ही है, जितना प्रवीण ने सेक्रीफाइस किया, प्रवीण एंड नवीन ने सैक्रिफाइस किया, उतना ही न्यू पार्टनर का शेयर है। ठीक है, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, गेन। क्या बोलते हैं, गेन फॉर न्यू पार्टनर। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास लेक्चर्स। ओके, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप लोग क्या करोगे, इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, अभी अपना क्या हो चुका है, हम लोगों ने देख लिया पार्टनरशिप का मतलब, दो पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं तो बिजनेस ऐसा करते हैं, वो देख लिया। उसके रीजन क्या होता है, इफिशियंसी बढ़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्सपांशन होगा बिजनेस का, मैनेजर स्किल आएंगे, ये उसके रीजन थे। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो का कैलकुलेशन हम लोग सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। और उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद हम लोग गुडविल देखेंगे, गुडविल के बाद कैपिटल। ये आपके लिस्ट है क्या कि क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ना है अपने को। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा वैसे मैं आपको एक एक टॉपिक का ये कर दूंगा। ठीक है, तो आपको चाहिए तो वीडियो पॉज कर लेना और वहां से इसको कॉपी कर लेना जो आपको रिलेवेंट लगे। रिलेवेंट सर क्या लगेगा इसमें आपको पता है, एक तो आप क्या करना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब अपनी किताब में आपको क्या करना बेटा, दो चीजें लिखनी है। दो चीजें लिखनी है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखना है, इसका रीजन लिखना है, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और 3 सम कवर करना है। दैट्स ऑल टुडेस लेक्चर्स। एक बार आप देख लो पूरा अच्छे से, चाहिए तो पॉज करके देख लेना पूरा। ठीक है, हमको अगर कुछ लगा इधर कॉपी करना है तो कॉपी कर लेना। ठीक है, ठीक है, टिल द टाइम गुड बाय, डायरेक्टली मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।